अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है और विदाउट ओवन हम इस ब्रेड को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट ये ब्रेड बनी है और कितना परफेक्ट इसमें जाल आया है। और बाज़ार से जो हम ब्रेड लेते हैं अक्सर उसमें बीच में सुराख आ जाते हैं, लेकिन हमारी इस ब्रेड में कहीं कोई सुराख आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत परफेक्ट इसका जाल बनता है। आइए इसको शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने एक अदद बाउल लिया है और इसमें मैं नीम गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, हाफ कप। पानी आपको नीम गर्म ही लेना है, आप ठंडे पानी में नहीं बनाइएगा इसे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने बारीक शुगर ली है। आप घर की आम रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ईस्ट जा रहा है और हाफ़ टी स्पून मैंने ईका पाउडर लिया है। ये ब्रेड इम्प्रूवर के नाम से आसानी से मिल जाता है। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। बस अब इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि शुगर का दाना और जो ईस्ट हमने शामिल किया है वो सब अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि बहुत आसान रेसिपी है। बस सिर्फ आप एक मर्तबा इसको बनाने का तरीका समझ लेंगे तो आप भी बहुत आसानी से ब्रेड घर में बना सकते हैं। मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, मैदे को छान लिया है और इसमें 1 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शुरू में नहीं जाएगा, आप आटे के साथ ही इसको शामिल करेंगे। बस अब हमें इसकी एक बहुत नरम डो गूँधनी है, तो अभी मैं सिर्फ स्पैचुला से इसको मिक्स कर रही हूँ और बाकी सारा काम आपको हाथ से ही करना है। और अगर आप मशीन में अगर इसकी डो बना रहे हैं तो आपने इसको इतना गूँधना है फ्लावर में हीट प्रोड्यूस ना हो, कि जो मशीन से हम गूँध रहे हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हमें कितना गूँधना है। तो बस ये मैंने मिक्सिंग कर ली अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसकी सॉफ्ट डो बनाऊंगी। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डो आपने नरम गूँधनी है, आटे को आपने सख्त नहीं गूँधना है डो को। तो आप इस रेसिपी से ब्राउन ब्रेड भी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से बन जाती है। बस सॉफ्ट डो मैंने इसकी बना ली है। अब बाकी का काम हम काउंटर पे करेंगे। काउंटर को आप अच्छी तरह से क्लीन करके हथेली की मदद से हमें 8 to 10 मिनट इसकी बहुत अच्छी से गुंदाई करनी है। आप हथेली की मदद से इस तरह से इसे रगड़ कर गूँधेंगे और मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी इसकी टिप कि कहाँ पर आपको अपना हाथ रोक लेना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जब मैं डो को गूँध रही हूँ तो ये अभी फटी है और टूट रही है, क्रैक हो रही है जगह जगह से। लेकिन जब आप इसको इसी तरह से कंटिन्यूअसली गूँधते रहेंगे तो इसमें लचक आना शुरू हो जाएगी और ये टूटेगी नहीं। बस ब्रेड बनाने के लिए सिर्फ एक ये छोटा सा स्टेप जो है आपका थोड़ा सा मेहनत वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी फोर्स लगती है और ब्रेड बनाने के लिए ये स्टेप आपको मस्ट करना है। मुझे 5 मिनट हो गए कंटिन्यूसली से गूंथते हुए, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें खिंचाव आना शुरू हो गया है, ये स्ट्रेच हो रही है और बीच बीच में से इसमें टूट नहीं रही है, कहीं से इसमें क्रैक नहीं आ रहे हैं और बहुत लचक आ रही है। तो बस ये इसकी साइन है। आप इसको स्क्रैप करते जाएं और हथेली की मदद से गूंथते जाएं। तो कम से कम आपको 8 मिनट तो लाज़मी इसकी इसी तरह से गुनाई करनी है। तो बस ये आप स्क्रैपर रखते हैं और इसके साथ इसको एक जगह करें और फिर कंटिन्यूअसली इसको इस तरह से गूँधना है। तो मैंने भी तकरीबन 5 to 7 मिनट मैंने इसको गूँधा है और बस अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है काउंटर, आप इस स्क्रैपर की मदद से करें तो। हाथों में ज़रा ये चिपक जाता है तो इसको निकालना मुश्किल होता है। बस मैंने उसी बाउल में जिसमें डो बनाई थी उसमें हल्का सा ऑयल लगाया है और अब इसे मैं प्रूफ होने के लिए रख दूँगी 30 मिनट के लिए। तो मैं आपको एक दफ़ा और चेक करवा देती हूँ कि किस टाइम पर आपने देखना है कि हमारा डो जो है वो अच्छे से गुंद गया है। ये इस तरह से रबर की तरह इसमें खिंचाव आना चाहिए, तो ये समझे हमारी डो रेडी है। अब इसको हम प्रूफ करने के लिए रखेंगे। तो इसे कवर करके मैंने रख दिया है 30 मिनट के लिए, जब तक मैं मोल्ड रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने 3/7 इंचज़ का लोफ पैन लिया है। ये केक पैन है, ब्रेड पैन नहीं है, ब्रेड का मोल्ड नहीं है। तो उसमें कैप लगा हुआ होता है। ये सिंपल हमारा केक का पैन है। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। डो हमारी बहुत अच्छी से प्रूफ हो गई है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा ये इसमें एयर बनी है। तो बस मैंने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि मेरे हाथों पे ये डो जो है चिपके नहीं। तो मैं इसको बाउल में से निकाल लूँगी। आपने इसकी एयर ख़त्म नहीं करनी है, सिंपल आपने इस डो को निकालना है
और आप उसको बेलेंगे हाथ की मदद से या बेलन की मदद से, जिससे आपको सहूलत हो आप उससे इसको बेल लेगा। तो मैं इसे काउंटर पर रख कर हाथों की मदद से स्ट्रेच कर रही हूँ, क्योंकि ये इतना स्ट्रेचेबल डो है ना कि आराम से स्ट्रेच हो जाती है, तो मुझे बेलन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने हाथों की मदद से इसको फैला लिया है। अब मैंने बस जिस मोल्ड में हमें इसे बनाना है उसके साइज़ का मैंने इसको फैला लिया है। अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो बस आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है, कहीं से ये टूटना नहीं चाहिए और ना ही इसके अंदर थोड़ा-सा बहुत भी गैप आना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आप इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसके जो जॉइंट्स हैं इनको नीचे की साइड में कर देना है आपने। और हाथों की मदद से इसको मैं पूरा फैला लूँगी, एक सा कर लूँगी, ताकि जो मेरी ब्रेड है वो सब तरफ से बहुत अच्छे से प्रूफ हो और कहीं से ज़्यादा उठी हुई या बैठी हुई ना हो, बिल्कुल लेवल में आए ये। तो ये मैंने हाथों से फैला ली है और इसको हम प्रूफ होने के लिए रखेंगे, तो इसके लिए मैंने इसको कवर करना है। तो हमारे पास तो इसमें का कोई कवर नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक अदद पिज़्ज़ा पैन लिया है और इसको मैं इसके ढक के रख रही हूँ। इसे भी हमें 30 मिनट के लिए रखना है। आफ्टर 30 मिनट ये बहुत अच्छे से प्रूफ हो चुकी है और कढ़ाई को मैंने प्रीहीट कर लिया है। 5 मिनट पहले मैंने इसको प्रीहीट किया है, ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं बहुत केयरफुली अपना ये पैन रख रही हूँ ताकि ये बेक हो जाए। अब इसको कवर करके 30 मिनट के लिए हमें कुक करना है। आप ओवन में करेंगे तो उसमें भी सेम टाइमिंग रहेगी। और 30 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे डीमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो अब ये गर्म है तो इसलिए मैंने ज़रा इसको निकाला नहीं है। तो आप ब्रेड देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। और अगर आप ब्रेड का पैन लेंगे तो उसमें कवर बहुत अच्छी तरह से टाइट लगा होता है, तो ये बिल्कुल भी साइड से बाहर नहीं आती है। तो इसे मैं कट कर लूँगी, लेकिन मैं आपको इसको निकालने का तरीका बता देती हूँ कि आपने ब्रेड को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्की सी गर्म हो कि आप हाथ में ले सकें। इसको ज़ोर से टैप करना है काउंटर पे, ये आराम से निकल कर आ जाती है क्योंकि हमने इसको अच्छा सा ग्रीस किया हुआ है। और माशाल्लाह से हमारी ब्रेड बहुत अच्छी बनी है, बहुत सॉफ्ट और परफेक्ट हर तरफ से इसका कलर आया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट है। मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा इसमें जाल बना है, क्योंकि बाज़ार से जब हम ब्रेड लेते हैं तो अक्सर उसमें बीच में सुराख होते हैं, लेकिन हमारी ब्रेड में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। और सिर्फ 1.5 कप मैदे से हमने ये ब्रेड बनाई है। तो इसको कट कर लेते हैं और इसकी सॉफ्टनेस आपको दिख रही होगी। बाज़ार में तो वो मशीन से कट करते हैं तो बारीक बारीक स्लाइड्स कट जाते हैं पतले पतले, लेकिन अब हम हाथ से कर रहे हैं नाइफ़ से, तो इतने ही स्लाइस कट कर सकते हैं हम इसके। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ये सॉफ्ट ब्रेड बनी है और कितना अच्छा इसका जाल बना है, और वो भी बग़ैर ओवन के हमने ये इतने आसानी से ब्रेड बनाई है। तो आप भी ज़रूर इस ब्रेड की रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपकी ब्रेड कैसी बनी है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये ब्रेड एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार की ब्रेड बिल्कुल लेना भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये ब्रेड बनती है। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।